पर आमने सामने सांसद हैं, जहां रांची में लाठीचार्ज के विरोध में एनडीए का प्रदर्शन चल रहा है। विपक्ष ने चंदा चोरी मामले में सरकार को घेरा है। पूरी खबर संसद को लेकर आ रही है। संसद परिसर में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने नजर आए। मकर द्वार पर दोनों पक्षों की ओर से प्रदर्शन किया गया। दर्शकों, एनडीए ने रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं विपक्ष ने राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपों को लेकर सरकार को घेरा और जवाब की मांग की। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन संसद परिसर में दोनों पक्षों के प्रदर्शन से सियासी पारा जो है वो चढ़ गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सभी की नजरें अब सदन की कार्यवाही पर टिकी हुई है। यानी रांची में लाठीचार्ज जो हुआ है उसको लेकर आपको बताएं, जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष पर हमलावर है और एक तरफ विपक्ष का यह कहना है कि सत्ता पक्ष चंदा चोरी के मामले पर और जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुआ था उस पर जवाब दे। लेकिन एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि मैं जवाब देने को तैयार हूं और वहीं विपक्ष के तर्कश में चंदा चोरी जैसे जो तीर हैं वो सामने आ रहे हैं। रांची मामले पर हंगामा। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को घेरा है कि राहुल गांधी जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब इस बाबत आपने देखा कि किस तरीके से प्रियंका गांधी ने जवाबदेही तय की। संसद में तनाव हो गया है। आप देखिए, मकर द्वार के पास आज भी जो सांसद तमाम सत्ता पक्ष के कहें विपक्ष के कहें आमने सामने हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर यहां पर बता दें आपको एक दूसरे पर प्रत्यारोप कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। संसद का आखिरी सत्र, क्या खत्म होगा गतिरोध और क्या संसद की दर्शकों कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी, इसका हमें इंतजार करना होगा। रांची में जो लाठीचार्ज हुआ है, हेमंत सरकार ने जो कराया रांची पुलिस के द्वारा, उस पर सत्ता पक्ष ने विरोध जताया है और साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो कुछ हुआ, क्या राहुल गांधी जाएंगे वहां? क्या तमाम विपक्ष के सांसद, तमाम विपक्ष के नेता जाएंगे रांची? झारखंड में जो लाठीचार्ज हुआ है, संसद में तनाव है, अपने अपने मुद्दों पर तमाम यहां पर जवाबदेही तय करने की मूड में सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब देखिए, दो मुद्दे हैं। दो मुद्दे ये हैं कि एक तरफ राम मंदिर चंदा चोरी और एक तरफ एक तरीके से यहां पर जो जंतर मंतर पर हुआ। अब ये तो विपक्ष के हमने आपको बताया कि आखिर विपक्ष क्या कह रहा है। अब वही साफ तौर पर सत्ता पक्ष ने कहा है कि रांची में जो हो रहा है उस पर पूरा का पूरा विपक्ष क्यों नहीं सामने आ रहा है। दो तस्वीरें। और चलिए सीधा रुख करते हैं राज्यसभा की कार्रवाई पर। देखिए, नमस्कार, वनकम। पेपर्स टू बी laid on the table। श्रीमान भूपेंद्र यादव जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से आज के कार्य की संशोधित सूची में क्रम संख्या 1 क पर उनके नाम के समक्ष उल्लिखित कागज को सभा पटल पर रखता हूं। Dr. L. Murugan ji, on behalf of Dr. Jitendra Singh ji. Respected Chairman sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Dr. Jitendra Singh, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned at serial number 1 class B of today's revised list of business pertaining to the Ministry of Personnel, Public Grievance and Pension. Through Dr. L. Murugan ji, on behalf of Sriman Arjun Ram Meghwal ji. Respected Chairman sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Sri Arjun Ram Meghwal, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned at serial number 1 class C of today's revised list of business pertaining to the Ministry of Law and Justice. Sriman Jayant Sautri ji. Thank you, Honorable Chairman, sir. With your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 1D of today's revised list of business. Dr. Chandrasekhar Premasani ji. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1E in today's revised list of business. Thank you. Susiri Sobha Karandalaje ji. चेयरमैन सर, आपका अनुमति से आज का कार्य सूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। Through Dr. L. Murugan ji, on behalf of Sriman. चर्चा कीजिए तो कहते हैं हमें चर्चा नहीं चाहिए। ये बातों में उलझा रहे हैं, इसका मतलब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। डेवलपमेंट को लेकर, देश की उन्नति को लेकर, आर्थिक व्यवस्था को लेकर, डिफेंस को लेकर जब कोई मुद्दा नहीं रह गया है तो ये जो है अपने टेंट्रम दिखा रहे हैं यहाँ पर। अपोजिशन के लिए सरकार पहली बार नजर आ रही है प्रोटेस्ट करते हुए।
सर संसद सत्र का आखिरी दिन है सर। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। संसद परिसर में सत्ता पक्ष का आपने देखा जिस तरीके से प्रदर्शन रहा और अब ओम बिरला ने लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए कहा कि स्थगित की जाती है। एक बार फिर से आप देखिए सदन की जो कार्रवाई है वो स्थगित होती नजर आई है। ये पहली बार नहीं है जब से मॉनसून सत्र का आगाज हुआ। लोकसभा अनिश्चित काल के लिए अब स्थगित कर दी गई है। देखने वाली बात होगी कि आखिर सदन की जो कार्रवाई है वो कब तक सुचारू होती है, क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार है, जोरदार पलटवार है और अब जवाबदेही तलब की जाएगी। देखने वाली बात होगी राहुल गांधी क्या जवाब देंगे रांची में जो हो रहा है और सत्ता पक्ष क्या जवाब देगी। जो तमाम चंदा चोरी का मामला बड़ा बड़ा पोस्टर लेकर आप देखिए चंदा किसने लूटा। आप देखिए आपको दिखा रहे स्क्रीन पर कि संसद के द्वार के पास क्या हो रहा है। बीजेपी सांसद शशांक मणि जी हमारे साथ में मौजूद है। शशांक जी, संसद लगभग खत्म होने आया पूरा सत्र और ये देखा गया कि डिस्कशन नहीं हो पाए, कई सारे मुद्दे जो सांसद उठाना चाहते थे नहीं उठा पाए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक वॉश आउट जो बोलते हैं ना मानसून सत्र को, सही में ये वॉश आउट हो गया और ये दुर्भाग्य अवस्था पूरे विपक्ष को जाती है। आप लोग यदि कुछ नारेबाजी करना चाहते थे तो मैंने तो कुछ विपक्ष के सांसदों से भी बात करी है। आप क्वेश्चन आवर और जीरा और छोड़ के जो भी करना था करते, ताकि हमारे लोगों की समस्याएं जिसके लिए हमें चुना गया है, जिसके प्रतिनिधित्व करके हम लोग आते हैं, एक एक व्यक्ति 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान के लिए हम लोग को सरकार के ऊपर प्रश्न उठाना पड़ता है जो हमारा दायित्व है और उसको भी आप छीन रहे हैं। आप मान लीजिए अपना मनमानी करना चाहते हैं तो उससे हम लोग को इतराज है, लेकिन उतना गुरेज नहीं है जितना कि आप लोग पूरे सदन को स्थगित करके कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो अधिकांश सांसद हैं, चाहे पक्ष के हैं जैसे मैं हूँ या विपक्ष के हैं, दोनों नाराज हैं। आप जैसे परिवारवादी लोग जो कि अपनी राजनीति करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपने देश को धोखा दिया है, इसके लिए जनता आपको माफ नहीं करेगी। और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आज इस प्रकार की कार्रवाई मत करिए। और यदि मान लीजिए अगर आपको सदन में कुछ पखेड़ा करना है तो कृपया करके 2 घंटे हमारे होते हैं प्रश्नकाल के, एक क्वेश्चन आवर और एक जीरो आवर, उसको छोड़ दिया करिए। सर, गृह मंत्री अमित शाह जवाब देना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष न तो उनको जवाब देने दे रहा ना डिस्कशन के लिए मान रहा है। नहीं, बहुत गलत है। अब जैसे कि बीएससी में भी रिजू जी ने उस दिन बताया सदन को कि हम एग्री कर गए हैं, अमित शाह जी भी आना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश अब ये राहुल गांधी लापता हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जिम्मेदारी से अपना काम करना चाहिए और नेता प्रतिपक्ष को खास करके आपको पूरे सदन को एकजुट होकर आगे ले जाना है। ये नहीं हो कि आप अपना बयान दे के आप गायब ही हो जाते हैं।
आपको बड़ी जिम्मेदारी से काम करना है। सबसे बड़ा सदन है पूरे विश्व का। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग जिम्मेदारी से काम करिए। आखिरी सवाल है सर, 15 अगस्त है 2 दिन बाद, क्या आपको उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश को क्या अपेक्षा और प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहिए देश की जनता को संदेश? प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा नेतृत्व पिछले करीब 2 साल से इस पूरे देश का दिखाया, उसके पहले 10 साल से। तो मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व में भारत और आगे जाएगा। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि अपने वक्तव्य में वो देश को प्रेरित करेंगे, तिरंगा के प्रति प्रेरणा देंगे, विकसित भारत के प्रति प्रेरणा देंगे, और मुझे लगता है सबके प्रयास का आह्वान करेंगे ताकि सबके प्रयास से हम लोग देश को आगे बढ़ाएं। ये सिर्फ एक सांसद, एक विधायक, एक डीएम, एक एसपी का महकमा नहीं है, पूरे देश को आगे बढ़ना है। और लाल किले की प्राचीर ऐसे जयघोष के लिए बहुत उपयुक्त जगह है। शशांक मणि त्रिपाठी, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नई दिशा, नई दशा देंगे 15 अगस्त को। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। तो देखिए, आपने देखा जिस तरीके से सत्ता पक्ष के तमाम जो नेता हैं, जो सांसद हैं, जो सदस्य हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने साफ कहा है कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि सदन की कार्रवाई हो और ना ही आम जनता के सवाल जवाब वहां जनता को मिलते नजर आए। और यही वजह है कि विपक्ष ये दिखाना चाहता है पूरे देश को, पूरी दुनिया को कि